नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी तहलका। इस वक्त हम मौजूद हैं हिसार के लघु सचिवालय में और एडीसी कार्यालय के बाहर जो है इस वक्त मौजूद है। हिसार जिला परिषद चेयरमैन की कुर्सी खतरे में एक तरह से आ गई और अविश्वास प्रस्ताव को लेकर एडीसी से मिलने के लिए जो फिलहाल जो है जिला पार्षद मौजूद हैं। 23 जिला पार्षद यहाँ पर फिलहाल मौजूद है। आपको बता दें कि पूरे 23 पार्षद जो जिला पार्षद हैं, 30 में से 23 जिला पार्षद चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा के खिलाफ हो गए हैं और वह चेयरमैन सोनू सिहाग डाटा को हटाने के लिए एक तरह से अड़ गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो है एडीसी से मिलने के लिए पहुंचे हैं और बातचीत भी करेंगे जिला पार्षदों से और क्या कुछ इनकी मांग है, किस मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काफी देर से एडीसी साहब का जो एक तरह से इंतजार यहाँ पर जो है पार्षदों द्वारा किया जा रहा है और बातचीत करते हैं इनसे, जानेंगे कि जो क्या कुछ जो इनकी मांग है, क्या कुछ इनकी डिमांड है। एडीसी साहब लंच के बाद छुट्टी पे होते हैं ज़्यादातर। हम थोड़ा सा लेट हो गए और 23 साथी जो हैं, 23 पार्षद, वो चेयरमैन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेके आए हैं और अभी देखेंगे उनके घर जाएं या कल सुबह देंगे। प्रशासन तो बैठेगा तो कल सुबह दे देंगे। आप कितने बजे आए थे? और हम अभी आधा घंटा पहले आए हैं, 2:30 बजे आए हैं। तो उनके लंच का टाइम था, अब शायद उनको कोई काम हो गया होगा। ऐसा क्या हो गया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ गया सभी? ऐसा क्या हुआ कि 2 साल से जो भी हमारे चेयरमैन है सोनू सियाग, उन्होंने जो ग्रांट का जो वितरण करना था वो गलत तरीके से किया, 5-4 लोगों में बांटा है। और जो पहली ग्रांट है जो सरकार ने, भाजपा सरकार ने हमें दी पार्षदों के लिए, वो चेयरमैन ने बांटी, वो आज तक भी नहीं लगी है। वो तो प्रशासन को भी पता है कि वो ग्रांटें आज तक यूज नहीं हो पाई, किसी का भी कोई काम पूरा नहीं हो पाया। ये इस कुर्सी के लायक इंसान नहीं है। इन्होंने कुछ और भी चीज़ें की हैं पार्षदों को ब्लैकमेल करने के लिए, और किसी पे भद्दे कमेंट किए हैं। ये सभी पार्षद भाई नाराज हैं, कुछ महिलाएं भी इन बातों से नाराज हैं, वो आपको स्टेटमेंट देंगी। बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का ही कहीं ना कहीं वो पार्टी से पार्षद चेयरमैन बने, क्या उम्मीद है कि मतलब आप अविश्वास प्रस्ताव लाके इसको हटा पाओगे? नहीं, उम्मीद पूरी है। हमें मुख्यमंत्री जी पे पूरा भरोसा है कि हो सकता है कि पहले जब ये चेयरमैन बने तो उन्होंने विश्वास जताया, और गलत इंसान की भाजपा सरकार कोई मदद नहीं करेगी। मेरे को नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी इस मामले में इसकी मदद करेंगे, क्योंकि गलत इंसान अगर कोई कुर्सी पे बैठ भी जाता है तो सरकार उसको हटाने का काम करेगी, हमारे सभी पार्षदों का मान सम्मान रखेगी। और हम सरकार के खिलाफ नहीं है, हम भाजपा सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं, हम इस व्यक्ति के खिलाफ हैं जो गलत बैठा है इस कुर्सी के ऊपर, और भाजपा सरकार इसको हटाने में हमारा सहयोग करे और जो चाहे अपना कमल का फूल खिला ले, हमें कोई परेशानी नहीं है। इन साथियों में से कोई भी एक को चुन लेंगे, हम उनके साथ हैं। हमारे साथ जिला पार्षद प्रतिनिधि फिरोज भाई हैं, क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? इस मामले में तो मैं यही कहना चाहूँगा कि 2 साल बीतने के बावजूद जिस प्रकार से चेयरमैन की कार्यशैली रही है और भेदभाव से इसने काम किया है, तो ये इस कुर्सी के लायक नहीं है। इसलिए सभी साथियों ने फैसला लिया है कि एक ऐसे व्यक्ति को कुर्सी से हटाया जाए जिसने पूरे मतलब ग्रामीण क्षेत्र के विकास कार्यों को बाधित करने का काम किया, और जो सरकार ने बजट भेजा था उसमें भी इसने मतलब भेदभाव किया है एरिया के साथ या जो भी अपने पार्षद थे। इसलिए सभी का फैसला है और 23 पार्षद आज यहाँ पहुँचे थे। एडीसी मैडम मिले नहीं, तो कल या परसों जैसे भी मैडम से टाइम लेके हम जल्दी से जल्दी जो हमारे इनको अविश्वास प्रस्ताव है, जो हमारे डॉक्यूमेंट सौंपने हैं या फिर तारीख लेनी है, वो हम कार्रवाई अमल में लाने की भाजपा सरकार से मांग करते हैं। वो आप कितने टाइम से जिला पार्षद है और कितने क्या कुछ ग्रांट मिली है, क्या कुछ काम जो है वार्ड वगैरह में हो पाए? हमारे जिला परिषद का कार्यकाल 2 साल का हो चुका है, लगभग कंप्लीट हो चुका है। हमने जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के सब हर जगह विकास होना चाहिए, वो इस जिला परिषद के माध्यम से नहीं हो पाया। हमारे 14 साथी बिना ग्रांट के आज भी बैठे हैं। चाहे आप आरटीआई के माध्यम से एक एक चीज़ का पता लगा सकते हैं। किसी एक वार्ड में 2-2, 3-3 करोड़ रुपए काम होते हैं और 7 वाले वार्ड में 1 लाख रुपए का काम भी नहीं होता आज। जो विकास का अनिल भाई, जो विकास कार्य नहीं हो पाए, ग्रांट नहीं मिली, तो ये अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर के आए हो, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास।
आज हिसार की जिला परिषद में उस नारे को तार तार किया गया पिछले 2 साल से। ना तो सबका साथ था और न ही सबका विकास। ये लड़ाई किसी पार्टी के खिलाफ नहीं है, न ही सत्ता के खिलाफ है, ये लड़ाई एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ है। क्योंकि ये जो पार्षद हैं, लोगों से चुन के यहाँ पहुँचे हैं जिला परिषद में, इन्होंने अपना हक मांगने का काम किया। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ये एक व्यक्ति विशेष के खिलाफ लड़ाई है, क्योंकि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से निवेदन करता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी से कि इस बारे में संज्ञान ले और जिसको वो चाहे, चाहे भाजपा का हो, चाहे भाईचारे का हो, किसी को भी एक अच्छे व्यक्ति को चेयरमैन बनाने में हमारी मदद करें। हम भाजपा के खिलाफ नहीं हैं, हम साथ देना चाहते हैं। जो प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया सबका साथ और सबका विकास, उसी नारे में हम शामिल होना चाहते हैं। तो मैं निवेदन करता हूं कि अच्छे इंसान को यहाँ बिठा के पूरे हिसार डिस्ट्रिक्ट का भला किया जाए और जितनी ग्रांट ऊपर से सरकार द्वारा भेजी जाए वो गांव से जो लोग चुन के आए हैं उनके द्वारा गांव में लगाई जाए, क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र मजबूत हो पाए। हमारा तो यही निवेदन है। हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है। मैं पुनः आपसे विनती करता हूं कि एक भाईचारे ने, हमारे जो चाचा श्री हैं संधू साहब, इनके नेतृत्व में हमने एक लड़ाई शुरू की है और आज इनके नेतृत्व में, सतवीर संधू जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं। और आगे भी हम तो निवेदन करते हैं सरकार से और मुख्यमंत्री जी से भी कि हमारी बात पे गौर किया जाए और हमारी आवाज़ सुनी जाए। संधू साहब क्या कहना चाहेंगे इस मामले को? सर, मेरा ये कहना है कि जितने भी जिला पार्षद जीत करके आए थे यहाँ पर, किसी पार्टी विशेष से नहीं जीत के आए थे। सब अपने सामाजिक रसूख की वजह से जिला पार्षद बन करके आए थे। और अब समाज इनसे पूछता है कि हमने आपको चुन करके भेजा था तो काम क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए ये पार्षद और चेयरमैन साहब को भी हम लोगों ने बनाना था, उनमें से मैं एक हूँ। बीजेपी ने कहा कि पार्टी ने कहा कि इसी को बनाना है तो हमने उसको मतलब बना दिया था, लेकिन वो अपना हाउस से भरोसा खो चुके हैं क्योंकि विकास के कार्य अधूरे पड़े हैं। इससे सरकार को भी नुकसान है और हमारे को तो नुकसान हो ही रहा है। तो कितने जिला पार्षद? 23 पार्षद हमारे साथ हैं और 80 करोड़ रुपए का काम मतलब मिलने के बाद भी 40 करोड़ का आज तक काम नहीं हुआ। ये एक बड़ी दर्दनाक जो है ना स्थिति है हमारे साथ। संदीप भाई, कोई नहीं। जी, आपके वार्ड में 2 सालों में क्या कुछ विकास कार्य हुआ? विकास हुआ ठेकेदारों का, विकास हुआ होगा चेयरमैन का, विकास हुआ भ्रष्टाचार का। और इसी भ्रष्टाचार और इस ठेकेदारी प्रथा को खत्म करने के लिए, जिला परिषद से भ्रष्टाचार को मुक्त करने और इन ठेकेदारों को बाहर निकालने के लिए आज जिला परिषद के सभी साथी एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए और एडीसी ऑफिस अपना अविश्वास जो प्रस्ताव है चेयरमैन के खिलाफ वो देने के लिए हिसार के अभी सचिवालय पहुंचे। और ये उम्मीद है कि इसी तरह सरकार भी इस भाईचारे का साथ देगी। हमारी किसी भी सरकार या किसी भाजपा के खिलाफ कोई लड़ाई नहीं है, चेयरमैन के खिलाफ है जिसने जिला परिषद के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और ठेकेदारों को पनाह दे करके एक कमीशन खोरी का जो काम करने का काम उसने जिला परिषद में किया, उसको सिरे से नकारने का काम इस जिला परिषद के साथियों ने किया। और ग्राम विकास के लिए इन सब ने एक दूसरे का साथ। आज भी साहब नहीं मिले तो आगे की नहीं, इस बार इसमें एडीसी साहब का भी कोई खोट नहीं है, क्यों हम ही लेट थे, हम अपना लेट थे, इस कारण एडीसी साहब को कहीं निकलना पड़ गया। हम 2-2:15 बजे यहाँ पहुँचे। हम कल दोबारा देंगे, अभी उनके साथ पास घर मिलेंगे। लेकिन ये तय है कि हिसार जिला परिषद का चेयरमैन अब नहीं रहेगा और जिला पंचायत में एक बड़ा परिवर्तन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भ्रष्टाचार और जो ठेकेदारी का अड्डा इन लोगों ने जिला परिषद को बनाया है, वहाँ पर पुनः जिला परिषद का गठन करके एक बढ़िया तरीके से जिला परिषद हिसार जिले को देने का काम करें ताकि पंचायतें मजबूत हो। विश्वास प्रस्ताव लाना पड़ेगा। नहीं है, विश्वास प्रस्ताव का सबसे बड़ा कारण मैं आपको बताऊं, जो कुर्सी सोनू सियाग जी को मिली थी उस कुर्सी की उन्होंने कदर नहीं की और जो पार्षद साथी थे उनका सम्मान नहीं किया। जनता ने हमारे को चुन के भेजा था, 40,000 वोटों के ऊपर हम चुन के आए थे, जिसमें जनता को एक हमारे ऊपर विश्वास था क्योंकि नए नए चेहरे थे, नई उम्र के नौजवान लड़के थे कि कुछ अच्छा काम करेंगे। लेकिन जो भाजपा का जो नारा था सबका साथ सबका विकास, भाजपा ने पैसा भी दिया, सारा कुछ किया, लेकिन सोनू ने उसको ग्राउंड पे इतना मतलब कि लोग परेशान हो गए हम कि लोगों के बीच में जाने से डर लगने लग गया कि लोग हमारे को बार बार कार्य के लिए बोल रहे हैं।
तो कार्य करें तो करें कैसे? जब तक चेयरमैन हमारे को कुछ पावर नहीं देगा, कुछ ग्रांट नहीं देगा, समानता नहीं देगा और लोगों के साथ मतभेद करेगा, तो ऐसे चेयर की गरिमा को उन्होंने बिल्कुल ही धराशायी कर दिया। और आज उसका परिणाम आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने पार्षद हैं, 23 पार्षद हैं, उनके खिलाफ आज आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को देखेगी और मैं तो ये बोलूँगा कि नैतिकता के आधार पर तो उनको ये सोचना चाहिए, कुर्सी छोड़नी चाहिए। अफवाहें थी कि पैसे का लेन देन हुआ है, वोट खरीदे गई है, बिल्कुल। क्या मतलब ऐसा है कि दोबारा भी एक बार उसी प्रोसेस से गुजरेगा कोई? या वो नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में वोट का सबका अधिकार है और ये सारे कोई ऐसा नहीं है, हम सारे परेशान होकर के, हताश होकर, निराश होकर के आपके बीच में यहाँ पे आए हैं। एडीसी साहब के मैम के पास आए थे हम, तो आज वो मिले नहीं, लेकिन कोई ना कल मिल जाएंगे। तो हमारा कोई ऐसा नहीं है, लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि जनता ने हमारे को चुन के भेजा, उनको जवाब भी देना हमने कल को। जनता नाराज भी है और ये बात राजनीति में जो लोगों से विश्वास उठ रहा है नेताओं से, वो इसी वजह से उठ रहा है कि ऐसे लोग कुर्सियों पे बैठे हैं जो हमारे को कार्य नहीं करने दे रहे। तो जनता कल को वोट देने से पहले फिर 1000 बार सोचती है कि सबका एक ही काम है, लेकिन हम काम करना चाहते हैं, करे तो करे कैसे? तो हमारा सिर्फ एक ही है कि कार्य नहीं हुए और चेयरमैन से हमारे को व्यक्तिगत नाराजगी है कि ऐसा आदमी इस कुर्सी के काबिल नहीं है। काम ये एक तो छोटा मोटा गेट लग रहे, बाकी महंगे बराबर ही होने लग रही है। तो आपने चेयरमैन साहब से बातचीत की कि ग्रांट वगैरह के लिए मिल जाए? चेयरमैन से बात तो होती रहती है, करूँगा आंटी ऐसे बोलता रहता है, बाकी ये सांत्वना वाली बात नहीं। और वैसे हमारी सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार द्वारा तो 80 करोड़ रुपए आ रहे हैं, लेकिन हम तक नहीं पहुंच रहे। समाज में भी हमें ये बोलते हैं, भी वोट दिया आपने तो हमारा काम क्या हो रहा है, तो हमारे पास तो कोई जवाब ही नहीं है। आपका नाम बताओ। सत्यपाली। हम सब ग्रामीण विकास के तौर पे यहाँ पे ग्रांट लेके ये सोच रहे थे कि अपने अपने गांव का, शहर का विकास करें, लेकिन जब ग्रांट ना मिल पाया तो लोगों का यही कहना हुआ कि आपको हमने चुन के भेजा और ग्राम क्षेत्र में कोई विकास नहीं हुआ। लेकिन चेयरमैन साहब सिर्फ ग्रांट का वितरण ही कुछ ऐसा नहीं कर पाए कि जिससे हम अपना कार्य को सुचारू रूप से चला पाए। और हमारी सरकार से ये रिक्वेस्ट है कि हमें पार्टियों में ना सोचकर इस काम को अच्छा चेयरमैन हमें दे, ताकि हम अपने क्षेत्र का विकास कर सकें। और इस मोटिव को सिर्फ एक पार्टी का मुद्दा ना बनाकर हमारे हित के बारे में सोचा जाए और हमारे ग्रामीण क्षेत्र के विकास के बारे में सोचा जाए, ना कि इस फैसले को पार्टियों में बांटकर इसको फोकस ना करें। जब से चेयरमैन ये बने हैं तो कोई ग्रांट वगैरह मिली? ग्रांट मिली है सर, लेकिन उनका वितरण इस प्रकार किया गया है कि जो उनके पार्टी के थे लोग उन्हीं को मिला है, जो बाकी सब हैं वो ऐसे ही रह गए हैं। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वलिटी पे नहीं आया जी।